होता है कि आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो कड़वी होती है, तो आप फौरन फिर शक्कर लेके मुंह में डाल लेते हैं, फौरन कोई मीठी चीज़ डाल लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो कड़वाहट पैदा हुई है वो ज़ाइल हो जाए। खाते खाते कोई कड़वा बादाम आ गया तो आप जल्दी जल्दी से फिर कोई मीठा बादाम 2-3 इकट्ठे डाल लेते हैं मुंह में कि इसकी कड़वाहट खत्म हो। जब कड़वाहट पैदा होगी तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा? मिठास से। मिठास ज्यादा की जाएगी, खंड ज्यादा डाल दी जाएगी तो फिर वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। कहा जब गुनाह की कड़वाहट आ जाए तो तुम नेकी की खंड डाल लिया करो, नेकी की शक्कर खा लिया करो, गुनाह मिट जाएगा और तुम्हारा मुंह भी, तुम्हारा दिल भी, तुम्हारा दिमाग भी मीठा हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि जब गुनाह हो जाए तो फौरन क्या किया करो? नेकी कर दिया करो। उलमा ने कहा कि नेकी से गुनाह मिट जाते हैं, बाज़ ने कहा कबीरा भी मिटते हैं, सगीरा भी मिटते हैं, लेकिन जो मोतबर कौल ये है कि सगीरा मिटते हैं, कबीरा तौबा से मिटते हैं। जो हमारे सगीरा गुनाह हैं जो हमसे होते रहते हैं, ज़िंदगी में चलते फिरते गाहे गाहे हमसे कई गुनाह सरज़द होते हैं, हमें बाज़ का पता भी नहीं होता गुनाह सरज़द हो रहे होते हैं, तो वो मिटते हैं। गुनाह कैसे? वो गुनाह मिटते हैं नेकी करने से। जब वज़ू करते हैं हाथ के गुनाह मिट जाते हैं, जब कुली करते हैं मुंह के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके बदन के गुनाह गिर जाते हैं। जब नमाज जुमा पढ़ते हैं, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के दरमियान के गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब आप उम्रा करते हैं, एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान तक के गुनाह मिट जाते हैं। और जब आप हज करते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो। सारे गुनाह मिट जाते हैं, एक गुनाह भी बदन पे बाकी नहीं रहता। अल्लाह अकबर। फरमाया सहाबा क्या तुम्हारे घर के सामने से नहर गुजरती हो और तुम उस नहर से 5 वक्त गुस्ल करते हो, तुम्हारे बदन पर कोई मैल कुचैल रहेगा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह कैसे रह सकता है? फरमाया यही मिसाल 5 नमाज़ों। जब 5 नमाजें पढ़ते हो बदन के गुनाह धुल जाते हैं। तो फरमाया जब गुनाह कर बैठो तो नेकी किया करो, नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं।